SRK की एक नहीं 2 फिल्म्स में हैं पाकिस्तानी एक्टर्स। क्या इसीलिए शाहरुख खान बने हुए हैं लो प्रोफाइल? डियर जिंदगी का क्या होगा? इज शाहरुख इन मोर ट्रबल? शाहरुख खान की 2 फिल्म्स में हैं पाकिस्तानी एक्टर्स। क्या इसीलिए शाहरुख बने हैं लो प्रोफाइल? कंगना ने मारी दीपिका से 10 करोड़ की बाजी विद अ लॉन्जरी ब्रांड। ऐश्वर्या, रणबीर, अनुष्का ने खुद ही अपनी फिल्म को कर रखा है अबैंडन। क्या सलमान की लेट नाइट ड्रिंक पार्टीज को लेकर हुई कबीर और उनमें फाइट? शाहरुख खान कितना भी अपने पाकिस्तानी एक्टर्स को छुपाए और ऐश्वर्या, अनुष्का, रणबीर मुश्किल में चाहे ही पीछे हट जाए, लेकिन हम नहीं। प्लैनेट बॉलीवुड होता है सबसे आगे बिकॉज वी आर बॉलीवुड्स बिगेस्ट न्यूज शो। शाहरुख क्या अपने पाकिस्तानी एक्टर अली जफर को डाउन प्ले कर रहे हैं? शायद शाहरुख खान को डर है कि उनकी डियर जिंदगी रईस की तरह पाकिस्तानी एक्टर्स की वजह से ना फंसे। करते हैं डियर जिंदगी की मुश्किल को अनबॉक्स। लगभग साल भर पहले अपनी फिल्म का प्रमोशन शुरू करने वाले शाहरुख के पास क्या अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म डियर जिंदगी के लिए नहीं है वक्त? आखिर शाहरुख अचानक इतने ज्यादा लो प्रोफाइल क्यों बने हुए हैं? दिलवाले से लेकर फैन और चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर माय नेम इज खान और यहाँ तक कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली फिल्म द रिंग का प्रमोशन तो शाहरुख ने फिल्म की रिलीज से काफी पहले शुरू कर दिया। लेकिन नेक्स्ट महीने ही यानी 25 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म डियर जिंदगी को लेकर शाहरुख खान है चुप। 1-2 सोशल मीडिया पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो शाहरुख ने अपनी इस फिल्म को कुछ ज्यादा नहीं किया है प्रमोट। अब सवाल उठता है, अपनी ही फिल्म के प्रमोशन से दूर भागने की शाहरुख को क्यों पड़ गई है जरूरत? शायद लगता है शाहरुख ने करण जौहर की सबसे बड़ी भूल से ले ली है सीख। करण की सबसे बड़ी गलती को SRK बिल्कुल नहीं दोहराना चाहते। दरअसल शाहरुख की आने वाली दोनों फिल्म्स डियर जिंदगी और रईस में पाकिस्तानी स्टार्स नजर आने वाले हैं और शाहरुख को अच्छी तरह पता है कि अगर वो अपनी फिल्म के प्रमोशंस में अभी से लग जाएंगे तो सबका ध्यान उनकी फिल्म की तरफ आ सकता है और ये सबके सामने आ जाएगा कि डियर जिंदगी में पाकिस्तानी एक्टर अली जफर नजर आने वाले हैं। और जिस तरह फवाद खान की वजह से रणबीर, ऐश, अनुष्का की फिल्म ए दिल है मुश्किल में फंसी हुई है, वैसे ही उनकी फिल्म को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लगता है इसी पाकिस्तानी कनेक्शन को छिपा कर रखने के लिए शाहरुख ने लो प्रोफाइल बना रखा है और हो न हो यही वजह है कि फिल्म के ट्रेलर से भी पाकिस्तानी एक्टर अली जफर को दूर रखने की तैयारी कर ली गई है। शाहरुख खान का ये प्लान तो काफी फूल प्रूफ नजर आ रहा है। आखिर शाहरुख अब तक अपनी फिल्म डियर जिंदगी में पाकिस्तानी एक्टर्स के होने की बात को लोगों की नजरों से दूर रखने में कामयाब हो गए हैं। ऐसे में हो सकता है ये फिल्म कंट्रोवर्सी से बच जाए। लेकिन अगर फ्यूचर में इसे लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो भी जाती है तो शाहरुख खान के फैंस उनका हमेशा साथ देते हैं और शायद इस बार भी उनके फैंस फिल्म को हिट करवा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान ने खुद तो की ही लेट नाइट पार्टी, लेकिन भाईजान के क्रू ने भी सेट पर खूब की मौज। इतनी मौज कि ड्रिंक्स और पार्टी को लेकर सलमान और उनके डायरेक्टर के बीच सेट्स पर हो गई फाइट। उफ, सलमान के साथ फाइट, दिस विल बी अनबॉक्स्ड। सलमान और कबीर के बीच क्या अल्कोहल की वजह से आई दरार? क्या सलमान और कबीर के बीच ड्रिंक को लेकर बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रिपोर्टेडली सलमान और कबीर खान के बीच अल्कोहल की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि कबीर और सलमान एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सलमान कबीर खान की फिल्म ट्यूबलाइट में काम कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मनाली में फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग के दौरान सलमान की आदत बन गई थी कि वो पैकअप के बाद फिल्म के क्रू मेंबर्स को ड्रिंक के लिए इनवाइट करते थे।
सलमान को ड्रिंक्स के साथ क्रू की कंपनी पसंद थी। क्रू मेंबर्स के साथ ड्रिंक करने के बाद सलमान तो सोने के लिए चले जाते थे, लेकिन क्रू की लेट नाइट ड्रिंक जारी रहती थी। जाहिर है देर रात तक ड्रिंक करने की वजह से क्रू मेंबर्स के लिए सुबह टाइम पर सेट पर रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता था और इससे शूटिंग लेट शुरू होती थी। ऐसे में लेट नाइट सलमान के साथ अल्कोहल लेने के साइड इफेक्ट काम पर भी पड़ने लगे, जिससे परेशान होकर कबीर खान ने पूरी क्रू की क्लास लगा दी और क्रू ने जाकर ये बात सलमान को बता दी, जिसके बाद सलमान ने इस बारे में कबीर से कन्फ्रंट करने का फैसला किया और फिर शुरू हुआ झगड़ा। सलमान और कबीर के बीच बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सलमान और कबीर एक दूसरे से अभी तक बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सलमान और कबीर के बीच डिफरेंसेस की खबर आई है। इससे पहले भी बजरंगी भाईजान के सेट से सलमान और कबीर के बीच प्रॉब्लम की न्यूज आ चुकी है, लेकिन बजरंगी भाईजान ने 300 करोड़ का बिजनेस किया था और ऐसा ही कुछ एक था टाइगर के समय भी हुआ था, पर वो फिल्म भी हिट रही थी। तो क्या इस बार कबीर और सलमान के डिफरेंसेस एक और ब्लॉकबस्टर के विटनेस बन पाएंगे? क्या इस बार कबीर और सलमान का झगड़ा फिल्म के लिए लकी साबित होगा? वेल, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। कंगना ने छीना दीपिका से 10 करोड़ का ब्रांड एंडोर्समेंट। दीपिका करने वाली थी एक लॉन्जरी ब्रांड को प्रमोट, लेकिन अफसोस वो कंगना के पास चला गया है। चलिए इस कोल्ड वॉर को हम करते हैं अनबॉक्स। दीपिका कंगना के बीच तेज हुई कोल्ड वॉर। कंगना ने दीपिका से छीना कुछ कीमती, कुछ बेहद महंगी चीज। अगर यहाँ सोच रहे हैं आप कि वो रणवीर सिंह है, तो वेट, वो कुछ और है जिससे दीपिका का हुआ है पूरे 10 करोड़ का नुकसान। दीपिका पादुकोण से कंगना ने एक लॉन्जरी ब्रांड का ऑफर छीन लिया है, जिसके बाद हो सकता है कि इन दोनों ही एक्ट्रेसेस के बीच चल रही कोल्ड वॉर और बड़ी हो जाए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, दीपिका को ये ब्रांड अपना फेस बनाना चाहता था, इसीलिए इस ब्रांड ने दीपिका को कंगना से पहले किया अप्रोच, लेकिन दीपिका ने अपैरेंटली कर दी 10 करोड़ की डिमांड और ये प्राइस ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता है। बस फिर क्या, दीपिका के हाथ से ये ऑफर निकल गया और उनकी राइवल कंगना बन गई लॉन्जरी ब्रांड का फेस। सोर्सेस की माने तो जब कंगना को ब्रांड ने अप्रोच किया तो उन्होंने दीपिका से कम प्राइस में ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, यानी कंगना निकल गई दीपिका से आगे। जिस ब्रांड को दीपिका ने रिजेक्ट किया, उसे करने के लिए कंगना ने झट से हाँ कर दी। अब कंगना बॉलीवुड में दीपिका की बड़ी कंपेटिटर हैं, ये बात दीपिका भी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में हो सकता है जब दीपिका को पता चले कि कंगना उनका रिजेक्टेड ब्रांड कर रही हैं, तो उन्हें बड़ा शौक लगे और वो कंगना को मात देने के लिए नए मौके की तलाश करें। जैसे रिसेंटली उन्होंने कंगना के किए गए एक्सेंट वाले कमेंट को लेकर दिया था मुंह तोड़ जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। कैटरीना, आलिया, प्रियंका, क्यों है हर हीरोइन बिकिनी पहनने के लिए डेस्परेट? करेंगे अनबॉक्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. Planet Bollywood. अनुष्का, ऐश्वर्या, रणबीर ने खुद ही अपनी फिल्म को मुश्किल में देखकर बना लिया है ए दिल है मुश्किल से डिस्टेंस। कंट्रोवर्सी से डरे स्टार्स ने क्या अपने डायरेक्टर को नहीं किया इस मुश्किल की घड़ी में सपोर्ट? लेट्स अनबॉक्स दिस। Planet Bollywood. ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल के प्रमोशन से धो दिए हाथ। अनुष्का भी नहीं हुई फिल्म के प्रमोशन में एक्टिवली इन्वॉल्व। रणबीर, जो कि पहले तो फिल्म के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सी को देखकर हो गए वो भी चुप। देखा जाए तो करण जौहर के खुद के स्टार्स ने ही कर दिया है करण को आइसोलेट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ऐश्वर्या ने कहा कि वो फिल्म इसीलिए प्रमोट नहीं कर रही हैं क्योंकि इस फिल्म की हीरोइन तो अनुष्का है। जब इस फिल्म के सॉन्ग्स रिलीज हुए थे, उस समय ऐश्वर्या और रणबीर की हॉट केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा लाइमलाइट मिली थी।
न्यूज तो यहाँ तक आ गई थी कि ऐश्वर्या और रणबीर की हॉटनेस से अनुष्का लेफ्ट आउट फील करने लगी हैं। लेकिन जैसे ही फिल्म पाक आर्टिस्ट को लेकर कंट्रोवर्सी में घिरी, ऐश्वर्या ने अनुष्का को फिल्म की असली हीरोइन बता दिया और पूरा ओनस उन पर डाल दिया। ऐसा ही अनुष्का ने भी किया। अब्रॉड में अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए शूटिंग करती रही, लेकिन एक्टिवली अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल के प्रमोशन में शामिल नहीं हुई। वहीं रणबीर पहले तो फवाद खान तक के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन फिल्म पर कंट्रोवर्सी शुरू होते ही उन्होंने फिल्म के बारे में ही बात करना बंद कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो फिल्म रिलीज के इतने करीब है और फिल्म के स्टार्स ही फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए करण जौहर ने कहा कि वो आगे से अपनी किसी भी फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर को नहीं लेंगे, पर करण का ये कहना भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि अपने इस स्टेटमेंट में करण ने पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम ना करने की बात तो कही, लेकिन फवाद के डिप्लोमेटिक स्टैंड को कंडेम नहीं किया। फिल्म की इसी बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म के स्टार्स भी अपनी मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बिकिनी बेब्स बनने के लिए है कटरीना, दीपिका, प्रियंका खुद ही डेस्परेट। कमिंग अप शॉर्टली। Planet Bollywood. Planet Bollywood. क्या कटरीना, क्या आलिया, तो क्या प्रियंका, हर टॉप हीरोइन बिकिनी पहनने के लिए हो गई है डेस्परेट। जमाना क्या बदल गया है। पहले डायरेक्टर्स हीरोइन को फोर्स करते थे और अब हीरोइंस खुद बिकिनी पहनने के लिए इंसिस्ट करती है। हम इसे अनबॉक्स करते हैं। Planet Bollywood. कटरीना, दीपिका, प्रियंका और आलिया सभी के लिए बिकिनी बन गई है जरूरत। क्यों आज एक्ट्रेसेस अपनी फिल्म्स में चाहती हैं बिकिनी सीन। परफेक्ट बिकिनी बॉडी के लिए आज एक्ट्रेसेस कर रही हैं दिन रात मेहनत। शायद ही ऐसी कोई एक्ट्रेस होगी जिसने अपनी फिल्म में बिकिनी नहीं पहनी होगी। पहले कैरेक्टर की डिमांड होती थी बिकिनी पहनना, लेकिन अब एक्ट्रेस की डिमांड बन चुकी है बिकिनी बॉडी को फ्लॉन्ट करना। रिपोर्टेडली कटरीना कैफ ने अपनी फिल्म बार बार देखो में खुद डलवाया था हॉट बिकिनी सीन, लेकिन अफसोस कटरीना का हॉट सीन भी काम नहीं कर पाया और फिल्म फ्लॉप हो गई। वैसे प्रियंका चोपड़ा जो बॉलीवुड में मोनोकिनी में नजर आती थी, हॉलीवुड में वो बिकिनी में नजर आने लगी है। क्वांटिको 2 में नजर आया प्रियंका का हॉट बिकिनी अवतार। यूं तो आलिया भट्ट भी फिल्म शानदार में अपनी शानदार बिकिनी बॉडी दिखा चुकी हैं, लेकिन अफसोस आलिया के स्किन शो के बावजूद भी उनकी फिल्म का एक भी शो हाउसफुल नहीं हो पाया और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सोनम कपूर भी रेड हॉट बिकिनी में अपनी हॉटनेस का जादू चला चुकी हैं। फिल्म बेवकूफियां में सोनम रेड बिकिनी में नजर आई थी, पर सोनम की बेवकूफियां भी लोगों को पसंद नहीं आई और फिल्म ऑफ कोर्स फ्लॉप हो गई। रास्कल्स में कंगना ने हॉटनेस की सारी लिमिट क्रॉस करते हुए बिकिनी में जबरदस्त सीन्स दिए, लेकिन अगेन फिल्म फ्लॉप रही। करीना ने भी अपने जीरो फिगर का टशन दिखाया, पर उनकी फिल्म टशन भी नहीं चल पाई। हालांकि इस मामले में दीपिका लकी रही। फिल्म कॉकटेल में दीपिका की बिकिनी ने कमाल दिखाया और फिल्म हिट रही। इन टोटल देखा जाए तो सिल्वर स्क्रीन पर एक्ट्रेस की बिकिनी आजकल खास कमाल नहीं दिखा पाती है और बिना बिकिनी के फिल्म ज्यादा हिट हो जाती है। तो फिर क्यों एक्ट्रेसेस बिकिनी पहनने की फिल्म में डिमांड रखती हैं? जाहिर है आज की ऑडियंसेस एक्ट्रेसेस को बिकिनी में देखने से ज्यादा फिल्म का जबरदस्त कंटेंट देखना चाहती है और ये बात बी टाउन एक्ट्रेसेस को समझ लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहिद दीपिका क्यों कर रहे हैं रणवीर सिंह को इग्नोर? वहीं रणबीर कपूर कॉन्शियस होकर जैकलीन से भाग रहे हैं दूर। All this and more coming up on our next show 30 में 30. This is it for now, but stay tuned for Oppo Times Fresh Face Contest, जिसका नागपुर के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पुणे। Planet Bollywood.
नेशनवाइड टैलेंट हंट विद ब्यूटीफुल फेसेस, जिसमें कंट्री के अपकमिंग टैलेंट्स को मौका मिलता है टू प्रूव देयर मेटल। वो है ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। और लास्ट वीक नागपुर में फाइनलिस्ट चूज करने के बाद इस वीक हम आए पुणे, जिसका फिनाले हुआ फीनिक्स मार्केट सिटी में। यहाँ हजारों ब्यूटीफुल फेसेस में से चुने गए चोजन 8 फ्रेश फेसेस, जहाँ बॉयज और गर्ल्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया और ली एक ब्राइट और ब्यूटीफुल ओप्पो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस के लिए भी मुश्किल रहा टू चूज 2 बेस्ट आउट ऑफ दीज अमेजिंग टैलेंट्स विद ब्यूटीफुल फेसेस। मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। फॉर संदेश अगाथे, Zoom, Mumbai।